बचपन की मासूमियत कर्ज, दबाव और मजबूरी में दब गई है। कई क्षेत्रों में प्रगति होने के बावजूद समाज में बाल मजदूरी, लालच और दबाव के दृश्य देखने को मिलते हैं। समाज में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो ऐसे नागरिक बने जिन पर देश को गर्व हो। इस बदलाव को अमल में लाने के लिए हर किसी को अपने अपने स्तर पर सहायता करनी चाहिए। हमारी यही तमन्ना है कि हर बच्चे की आसमां को छूने की ख्वाहिश पूरी हो और वो अपने ख्वाबों को हासिल करे। लाखन चाचा ने गाड़ी क्यों रोक दी? देर हो रही है, हमें दादी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। चलिए। उतरिए। छोड़िए हमें। ये क्या? चलिए आप। दादी को हॉस्पिटल पहुंचाना। आप चलिए विवान बाबा। दादी विवान बाबा आप चुपचाप चलिए। हमें दादी को लेकर हॉस्पिटल जाना। चलिए। विवान बाबा को सीधा हवेली ले जाना, ठीक है? जी भैया। हाँ, ध्यान रहे। हमें हवेली नहीं जाना है, हमें दादी के साथ हॉस्पिटल जाना है। आप जाइए। हमें हवेली नहीं जाना है, हमें दादी के पास जाना है। खोलिए। दादी, दादी, भैया हमें दादी के पास ले चलिए। चकोर, क्या हुआ दीदी को? कुछ नहीं हुआ बेटा। आप लोग इनका ध्यान रखिएगा। हम देख कर आते हैं। पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ हम ठीक है बेटा। हमें गन फायर की आवाज सुनाई दी। पापा, बहुत फायरिंग हुई है। चकोर कैसी है? और आबा कहाँ है? पता नहीं पापा, मम्मी हमें आपके पास छोड़कर बाहर चली गई है। जब से आप बेहोश हुए हो, बाहर बहुत भगदड़ मची हुई है। आओ हमारे साथ। वो देखिए पापा। ईश्वर, ईश्वर। बाबा आप ठीक है ना? ईश्वर, ईश्वर, वो विवान की दादी को गोली लगी है। क्या? उन्हें हॉस्पिटल ले गए। Oh no. चकोर को बहुत बड़ा शौक लगा है। वो कुछ भी नहीं बोल रही है, बस चुपचाप खड़ी है। चकोर, हमारी तरफ देखो बेटा। ये चकोर, दादी को गोली लगी है बेटा। हम अस्पताल जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। आप नहीं चलोगे उनसे मिलने? दादी लौट के आई है हमारे पास। दादी कही रही कि सत्याग्रह नहीं टूटेगा चाहिए, और हम सत्याग्रह नहीं तोड़ी है। हम दादी का यही इंतजार करिए। चकोर, क्या आपको पूरा विश्वास है कि आपकी दादी वापस आएंगी? दादी जरूर आई है। हम दोनों मिलके सत्याग्रह करिए, तो दादी हम तो अकेले कैसे छोड़ सकत? ये बापूजी देश के बापू रहे,
और दादी तो हमारे पापू है, वो जरूर वापस आई है। डॉक्टर साहब, अम्मा जी को कुछ होगा तो नहीं? डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे। जरा जल्दी कीजिए। हाँ, आप बाहर रुकिए। ऑपरेशन की तैयारी करो, ब्लड बहुत बह गया है। अम्मा, अम्मा को अपने हाथों से मार दिया हमने, अपनी अम्मा को भड़काया, अपने अम्मा को अपने हाथों से मारा मैंने। धीरज रखिए, धीरज रखिए। बड़ा संभालिए भैया। अम्मा है कहाँ? है कहाँ है अम्मा? अम्मा को हमने अस्पताल भेजा है भैया, लेकिन पता नहीं भैया कि अम्मा अम्मा बचेगी कि नहीं बचेगी, नहीं पता भैया। भैया भैया हमने हाथों से मारा। क्या कर रहे? संभालिए अपने आप, संभालिए अपने आप, कुछ नहीं होगा। अम्मा को दादी के पास मनो संभालिए अपने आप को। देखिए विमान आ गया है। हमें दादी के पास विवान, हमें दादी के पास लेके चलिए, हमें दादी के पास जाना है। हाँ बेटा, हम जाएंगे आपकी दादी के पास। आप रोइए मत, चुप हो जाइए। विमान, दादी को कुछ नहीं होगा, है ना? रंजना, अपने कमरे में ले जाएंगे। बड़े पापा, मैं दादी के पास लेके चलिए, किसी ने गोली चला दी है। हाँ हाँ, हम देखते हैं कौन है वो, है ना? आप जाइए कमरे में जाइए। हमें दादी के पास जाना है। हाँ, जाएंगे हम दादी के पास। आइए, नहीं नहीं, आइए। दादी के पास जाना है, दादी के पास जाना है, हमें दादी के पास जाना है। मनो, हाँ मनोहर, शांति। अपने बच्चे को क्या जवाब देंगे बड़के भैया, अभिमान को क्या बताए? सब ठीक हो जाएगा। आप सुनिए, आपसे पूछ रहे हैं, सुनिए। दाखन के अलावा और कोई जानता है? कोई नहीं। चलिए, अच्छी बात है। विवान को पता नहीं है, और विवान को पता भी नहीं लगना चाहिए, समझ रहे ना? आइए। ओह नो, इनका तो बाल पंक्चर हो गया। कम ऑन नर्स, मूव फास्ट। लो बेटा, जूस पी। नहीं पीना है हमें अनशन करना है, दादी के पास जाना है हमें। चकोर वहाँ अकेली है। विवान चुप, एकदम चुप। बहुत हो गया है चकोर चकोर का नाटक। सब सही कहते हैं, हमने ही आपको बिगाड़ा है। देखिए तो जरा अपनी हालत क्या बना ली है। बस अब आप यहाँ से कदम भी बाहर नहीं निकालेंगे। दादी के पास जाना है हमें, दादी के पास।
दादी के पास जाना है हमें, दादी के पास जाना है हमें। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए अम्मा कैसी है? क्या? अच्छा, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब कह रहे हैं अम्मा बहुत ही सीरियस है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, गोली तो निकाली जा चुकी है, मगर खून बहुत बह चुका है। वो बार बार किसी चकोर का नाम ले रही है, उनसे मिलना चाहती है। प्लीज आप उन्हें बुला दीजिए। कौन चकोर? हम किसी चकोर को नहीं जानते। सर, उनकी हालत बहुत नाजुक है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज हमारी अम्मा को बचा लीजिए, हम अभी वहां पहुंचते हैं। नमस्ते। यादव गाड़ी निकालो, हम हॉस्पिटल जाकर आ रहे हैं। एक मिनट, हम भी आपके साथ चलते हैं। चलिए। वैसे तेजस्विनी जी, आपने सही कहा था, हमने ही समझने में थोड़ी देर लगा दी और थोड़ा भावुक भी हो गए थे। सच में अम्मा के जाने से हवेली में रोज रोज का विरोध तो खत्म हो जाएगा, है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, शांति दे। चलिए। हेलो। हेलो ईश्वर अंकल, हम विवान भैया की छोटी बहन बोल रहे हैं, रागिनी। हाँ रागिनी बेटा, बोलो क्या बात है? ठीक है बेटा, आपने हमें फोन करके बहुत हिम्मत दिखाई। थैंक यू बेटा।